गरीबी, आर्थिक तंगी, परेशानी, जड़ों में क्या है? एक ही चीज़ है, वो है इनकम। भैया जिसके यहाँ इनकम है, रेगुलर इनकम है, उनके यहाँ बड़ा ही खुशहाल ज़िंदगी होता है। और बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में हम आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे अवसर लेकर के सामने आते हैं जहाँ से आप उद्योग लगाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और देखिए, आज मैं पहुँचा हूँ मित्तल इंडस्ट्रीज़ में हूँ, मित्तल उद्योग में हूँ। कुछ नए मशीन हैं और इन मशीनों के बारे में जब बताएंगे, पूरी वीडियो में बने रहिएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप कितनी अच्छी कमाई कर सकते हैं। और मेरे सामने है इस वक्त इस पूरी डिटेल्स को बताने वाले मयंक जी। सर स्वागत है, आगे आइए, आगे आइए सर। आज मित्तल जी नहीं है, आप ही पकड़ाए हैं। हाँ सर एक्चुअली हमारे जो नया ऑफिस है कोलकाता में सर, आज वहाँ पे है, तो इस वजह से आज हम आपसे पूरा बातचीत करेंगे। चलिए, मित्तल जी ने बहुत सारे एक्सपर्ट तैयार कर दिए हैं भाई, और मित्तल उद्योग को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह की जो मशीनें हैं, लघु उद्योग हैं, यहाँ मित्तल इंडस्ट्री में देखने को मिल रही हैं। जी जी सर। सर देख करके यही लग रहा है कि पेप्सी पाउच फिलिंग वाली बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें जूस हो, रस हो, पानी हो, सब चीज़ आप बेचें, है ना? जी, क्योंकि गर्मियों का सीजन आ जी जी, और ये बिजनेस है तो गर्मियों में सबसे ज्यादा चलता है। सही बात है। इसके रिलेटेड जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए खासकर सारी मशीनें, एक्सेसरीज में बिल्कुल बिल्कुल, जूस की हो, बोतल पानी की फिलिंग की हो, या बोतल में करने के बाद आपको जूस का भी बोतल में फिलिंग करना उसका हो गया, या फिर पानी का पाउच पैकिंग करना उसकी भी मशीन है। आज सारा बिल्कुल 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 आप मित्तल उद्योग से ले सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। और बाकी आगे वीडियो में हम लोग अपने सारी डिटेल देने वाले हैं। जी भैया, सही बात है। गर्मियों में रह रहे के हलक सूखता है और उसको गीला करने के लिए आप जो है ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जूस मिल रहा है, कहाँ पानी मिल रहा है। तो इस बिजनेस की जो डिमांड है सालों भर रहती है, लेकिन गर्मियों में इतनी ज़्यादा रहती है कि आप चाहे जैसे भी करो भैया, आपका जो माल निकल रहा है ना, वो रात भर बनाओगे, सुबह बिक जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ आपने तैयार भी किया है ना? अब जैसे देखिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये कितनी प्यारी पॉलिथीन में, अभी तो ये सैंपल के लिए आपने पानी भरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पानी जो है देखिए, यहाँ पे एक टंकी है, 100 लीटर की टंकी है ना सर? हाँ सर, लिखा भी हुआ है 100 लीटर। अब इसमें पानी है, कुछ डाल दें, पैक हो जाएगा। पैकिंग ऐसे ही होगी। अब ये पैकिंग, ब्रांडिंग, ये सब सारा वो तो बाद की बात है, लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि ये जो मशीन है इसमें ये कैसे तैयार होती है। तो सर इसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि रॉ मटेरियल तो ये पन्नी है जी। इसमें एक ही शेप में तैयार होगा कि अलग अलग शेप में तैयार होगा? कुछ मशीन ऐसे है कि जिसमें एक ही होगा, कुछ मशीन अलग अलग साइज में भी हो जाएगा। जैसे आप इसकी चौड़ाई तो सेम रहेगा, लेकिन पाउच की आप लंबाई एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये लंबाई हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई एडजस्ट नहीं। अच्छा, तो ये कितने ml की है आपने बनाई है? ये ml है 25 ml। 25 ml की है। इसमें 25 से 30 ml, 40 ml भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मार्केट में 25 ml बिकता है। अच्छा, ये 25 ml की। अब इसमें चाहे पानी भरिए, जूस भरिए, तो 25 ml वाली पैकेट जो है सर, अगर यहाँ से स्विच ऑन करेंगे ये, तो ये कितना तैयार हो जाएगा, कितना लीटर? घंटे में आप इसका प्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा पाउच आपको 2500 बन जाएगा। 2500 पाउचेस बन जाएंगे ये एक घंटे में? जी। ये कितना? 25 ml बताया ना आपने? अच्छा, इसमें थोड़ा सा अपना साइज बढ़ा देंगे तो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बहुत सिंपल है, तो एक बार बना के दिखा दें क्या? हाँ, तो प्लग इन प्ले है। हाँ, तो जरा सा स्विच ऑन करा देते हैं और भी बने रहिएगा, हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो भी जूस इसके अंदर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग ये इंजेक्शन होता है, यहाँ से ऑन कर देंगे हैंडल से। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीलिंग ऑन करेंगे, जिससे सीलिंग से ये वर्टिकल हीटर होता है और हॉरिजॉन्टल हीटर हो गर्म हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर शो हो जाएगा। टेम्परेचर शो होने के बाद इंजेक्शन चालू करना, जो कि इसके अंदर जो भी हम लोग मटेरियल फिल करने वाले जो भी फ्लेवर है उसको फिलिंग चला जाएगा। इसके बाद मेन हमारा ये स्विच, ये ऑन का और ये ऑफ का हम लोग ऑन करेंगे, ये ऑन करेंगे। अच्छा, ग्रीन लाइट जलेगी और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वाह, क्या बात है, कोई लफड़ा ही नहीं है। मतलब सिंपली इसको कहीं रख दें आप, अपने फैक्ट्री में, दुकान में, शॉप में, कहीं घर में, और भैया एक कोने में ये रख करके इसको ऑन कर दीजिए, पैकेट्स बनते रहेंगे। पैकेट्स को उठाइए, बोरियों में भरिए, कार्टून में भरिए और बेच दीजिए, और वहाँ से मुनाफा कमाइए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर, मुनाफे की, प्रॉफिट की, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम लोग थोड़ा सा बात कर ले। स्पेस तो आप देख ही रहे हैं कितना ये छोटा जगह लेती है। इसमें बिजली कितना कंजप्शन है? घंटे का 2 यूनिट है सर। घंटे का 2 यूनिट। कितना मोटर लगी हुई है सर इसमें? इसमें एक मोटर लगी है हाफ एचपी की। हाँ। तो चलिए वो है। अब सर आते हैं थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बात कर लें। जी, कि क्या इस पे बचत होने वाली है? अगर ऐसा पैकेट्स हम तैयार करेंगे तो अगर हम लोग एक का निकालेंगे तो एवरेज बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, इसको बनाने का कॉस्टिंग आपको लगभग 15 पैसे के आसपास आने वाला है। 15 पैसे का मतलब इसके मटेरियल लेकर के? मटेरियल, बिजली बिल, सब कुछ लेके, पन्नी वन्नी A to Z। तो 15 पैसे कब? केवल पानी के खर्च की जूस का खर्च? जूस का खर्च। पानी और सस्ता होगा। हाँ, और सस्ता अगर थोड़े से बड़े पाउचेज में हम तैयार करें, पानी भी तो बेच सकते हैं ना? बेच सकते हैं ना, बिल्कुल बेच सकते हैं सर। इसमें मैक्सिमम अगर लंबाई करें तो सर 200 ml की नहीं तैयार होगी पाउच? नहीं, इसके अंदर दूसरी मशीन है। दूसरी मशीन है। अच्छा, तो चलिए हम लोग जूस पे ही बात कर लें। हाँ।
चलिए, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पूछा। नहीं, कोई बात नहीं। दर्शक जो है वो कमेंट में लिख देते हैं। लिख देते तो जूस, जी। ये स्पेशल जूस के लिए मशीन में है। इसमें जो जूस पैकिंग करेंगे 15 पैसे में आपको सब कुछ हो जाएगा क्लियर। अच्छा। इसके बाद कम से कम इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20 पैसे रख के, मतलब 15 पैसे का 20 पैसे मार्जिन रखते हैं, 35 पैसे का हो गया। 15 पैसा आपको होलसेलर मार्जिन रखेगा और होलसेलर 15 पैसे मार्जिन रख के रिटेलर को दे देगा। रिटेलर 1 रुपए में इसको बेच देगा। अच्छा, रिटेलर जो है 1 रुपए में बेचता है। हाँ। लेकिन जब हम लोग ये व्यापार खोलेंगे तो रिटेलर के पास तो डायरेक्ट नहीं जाता है आदमी, होलसेलर के पास जाता होलसेलर है। के पास जाता है कि वो बल्क में माल बल्क में, बोरियों में जाता है। तो आप इससे उम्मीद करें कि आप उसको 35-40 पैसे में देंगे, बिल्कुल बिल्कुल 15 या 20 पैसा रख करके। हाँ, 15-20 पैसा आप रखिए, 15-20 पैसा सामने जो होलसेलर है वो रखेगा, बाकी पैसा जो होगा रिटेलर दुकान रखेगा। उसके बाद फिर 1 रुपए में बिकेगा। अगर इस मशीन की अगर आप प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 20 1 घंटे का ही बताएं। हाँ, 20 पैसा ही आप लेके चलिए, 20 पैसा मार्जिन है, घंटे में 2500 प्रोडक्शन है, तो घंटे का आपको लगभग 500 रुपए का मार्जिन आने घंटे में 500 रुपए हाँ, बचेगी। अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट होता है, कहीं भी काम करते हैं, कम से कम 8 घंटे करेंगे तो 500 के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 रुपए दिन का कमाई आपका हो गया। सर ने बोला है 500, मैंने इसको चलिए 100 रुपए और घटा दिया, 400 रखते हैं। हाँ। तो भी भैया 8 चौका 32, 3000 रुपए ही मान के चलिए। 32 में से 2 माइनस कर दीजिए। थोड़ा लो पे बात करने से ठीक रहता है, नहीं तो वो लोग जो है। हम लोग क्या हम आपको और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 4000 रुपए आया था, महीने में 25 दिन ही आप काम करते हैं तो 1 लाख रुपए हो गया। आप 1 लाख भी नहीं पकड़िए, कम से 70-80 हजार भी आपको आता है, तो कहीं आप 20-25 हजार की जो नौकरी अरे कर रहे भाई, हैं, तो जो उससे सही बहुत बात है, डबल इनकम है। कहाँ मिल रहा है कि कमा लोगे हैं? और कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी 1.5 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट। 1.5 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। मशीन 1.5 लाख की आती है ये? नहीं, उससे प्लस में जाएगा। अच्छा, प्लस में जाएगा। हाँ। मशीन का जो कॉस्ट है, एक्यूरेट कॉस्ट जो है, आप पूछ सकते हैं फोन करके। हाँ, किस स्क्रीन पे भी बताएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी वगैरह सब कुछ लगता अच्छा। है, उसके कैलकुलेट करके हम लोग प्राइसिंग। अच्छा, उसमें प्राइसिंग कर देते हैं। हाँ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक और चीज है, एक और प्रोडक्ट बन रहा है। मशीन सेम है कि ये अलग है? मशीन सेम है, लेकिन इसमें अच्छा। प्रोडक्शन दूसरे पाउच का हो रहा है। अच्छा, इसमें देखिए, ये पेप्सी पाउच से इसको चला के मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए भाई, इसमें अलग तरीके का है ये। ये बिल्कुल लंबाई में है इस तरह की। इसमें कितने ml है? इसमें भी सेम है। हाँ। उसमें चौड़ाई था, इसमें लंबाई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो सीलिंग है इसकी, ये लेंथ यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं आप, कस्टमाइज? हाँ हाँ, ये कस्टमाइज सिर्फ हम ये फिक्स करके देंगे, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके जो पाउचेज हैं सर, इसके रॉ मटेरियल आपके यहाँ से मिलेंगे ना? हाँ। और सर इस पे जैसे कि ये है प्रिंटेड है, जी जी, तो ये बना बनाया मिलता है? बना बनाया मिलेगा आपको। अच्छा, जिस आपको जूस का हमको चाहिए? हाँ, जिस भी फ्लेवर का चाहिए, मैंगो का, लीची का, गुआवा का, या एक्सपायर जो भी फ्लेवर चाहिए, उसका हम रोल आपको प्रिंटेड दे देंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप फ्लेवर भी हम दे देंगे, आपको फ्लेवर मिक्स करना है, टंकी में डालिए और प्रोडक्शन स्टार्ट कर लीजिए। ये भी 2500 बनेगी 1 हाँ, घंटे में? ये भी सेम प्रोडक्ट। तो लगभग प्रॉफिट वाला हिसाब किताब सेम ही सेम रहेगा? सेम ही है। अरे वाह, क्या इससे बात भी है। हाई स्पीड मशीन बनता है, लेकिन मैक्सिमम बिकने वाली यही मशीन होता है। मैक्सिमम यही बनता है, मतलब ये हर लोग अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ। क्या बात है। अच्छा, इसमें ये बता दें सर, मेंटेनेंस के नाम पर जो है, इसमें क्या खर्च वर्च लगातार चलाएंगे तो कितने सीजन चल जाएगा ये? अगर लगातार इसको चलाते हैं तो बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं सर, पूरा स्टील में बना हुआ सर, आपके अच्छा। सामने है। ये मशीन कम से कम भी आपको 10 साल तक कहीं नहीं खराब होने 10 साल चलेगा? चलेगा। कुछ भी खराब होगा, इसका इलेक्ट्रिक पार्ट्स में हीटर खराब होगा या टेम्परेचर कंट्रोल खराब, वो भी क्यों कि आपके अगर बिजली फ्लैक्चुलेट करती है, अगर सही वोल्टेज नहीं मिला तब, नहीं अगर सही वोल्टेज हुआ कभी खराब नहीं होगा। वोल्टेज इसके लिए आप स्टेबलाइजर लगा करके जहाँ फ्लक्चुएट करता है उसको स्टेबल कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बाकी कुछ मेंटेनेंस की बात करें तो महीने का भी नहीं, साल का बोल सकते हैं, 2 से 3 हजार रुपये खर्च आएगा मैक्सिमम। मतलब आपके यहाँ से ले जाओ और बिजनेस आज के आज चालू कर दो? चालू कर दो, कुछ भी नहीं, आपको लाइसेंस कुछ बड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करने की जरूरत नहीं। उतने भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप का बिजनेस तो हर दुकान में, गांव में, देहात में जो है भैया, बच्चे बड़े पसंद करते हैं। ये तो हमने अभी थोड़े प्लेन पानी भर करके सैंपल के लिए यहाँ पे दिखाया है, लेकिन भैया जब उसमें हरे, पीले, लाल, गुलाबी ड्रिंक्स बनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, वो भी आपके यहाँ से मिलेगा? सारा सब कुछ प्रोवाइड, हर फ्लेवर के? हर फ्लेवर के। मित्तल इंडस्ट्री जानी जाती है लघु उद्योग के लिए, बहुत वर्षों से काम हो रहा है यहाँ पे। तो भैया एक बार विजिट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे ये सब दूसरे मशीन की है, लेकिन चलिए इससे रिलेटेड भी जो रॉ मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिज़नेस चालू कर सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में तो भैया इतनी डिमांड है कि आपको जो है माल कम पड़ जाएगा, इतना प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी। और मयंक जी,
ये बता दें कि भाई लोकेशन एक बार जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, कहाँ पर आना है, कैसे आना है, कब आना है? पटना में हमारा 70 फीट बाईपास में कंपनी है। 70 फीट में एंटर होते ही देवी स्थान मंदिर है, और मंदिर के अपोजिट साइड में हमारी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे ऑफिस है। बाकी हमारा एक ऑफिस कोलकाता में भी है सर, जो कि बद्देग्राम में है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा। मशीन आपको यहाँ से भी और वहाँ से भी, जहाँ से भी आप नियर बाई पड़ता है वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं, बाकी डिटेल भी ले सकते हैं। जो दूर दराज के हमारे भाई हैं इस मशीन को मंगाना चाहें तो आप लोग तो कुछ बुकिंग अमाउंट वगैरह तो लेते होंगे? आप बुकिंग अमाउंट पे भी भेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट कितना परसेंट देना पड़ेगा उनको? 25% देना पड़ेगा, बाकी आपको ट्रांसपोर्ट में आपके नियर बाई पहुँच जाएगा, बाकी पेमेंट करेंगे, उस समय ट्रांसपोर्ट वाले आपको मशीन दे देंगे। अब बाकी के जो सवाल है भैया हमने दिखा दिया मशीन का सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, इवन कि हमने ये भी समझा दिया कि भैया इस तरह के पाउचेस बना के आप कितना कमा सकते हैं। तो भैया सही बात बोल रहे हैं, ये 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे कमाना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोशिश करूंगा कि इस तरह का जो उद्योग जहां चल रहा हो वहां पर ले जाकर के कस्टमर रिव्यू भी हम करा दें। बिल्कुल करा सकते, क्योंकि सीजन पे सर बहुत कमाई है, और जो आपकी लागत है मशीन की उससे कई गुना ज़्यादा तो एक सीजन में लोग पीट लेंगे। बिल्कुल सर, 2 महीने में आपकी मान के चल सकते हैं, मशीन फ्री हो जाएगा। जी जी जी। उसका जो कमा रहे सब आपके घर। ताकत जो लगानी है वो मशीन पे नहीं, आपको फील्ड में लगानी है, बिल्कुल मार्केटिंग में लगानी है। बिल्कुल सही बात। लोग वीडियो देख लेते हैं सर, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बोल दिया 4 हज़ार रुपये पर डे का, लाल टपकने लगा, मशीन ले लिया, उसके बाद वो आके कहेंगे बड़ा बकवास बिजनेस है। इसलिए कि मशीन तो दे देगी, माल बेचने का कुवत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि ये अपने एरिया में आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, कैसे आपका जो सेलिंग चैनल है वो कैसे आप क्रिएट करते हैं। दुकान दुकान घूमना पड़ेगा, जहाँ भी फेरी वाले हों उनसे बात करना पड़ेगा। तो भैया कुछ भी संभव है, बिजनेस बहुत चमत्कारी चीज़ है, बस उसमें आप इन कीजिए और अपना मेहनत और अपने जज्बात के साथ जो है जी तोड़ मेहनत कीजिए। मयंक जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की जानकारी देने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा मयंक जी से या फिर मनीष मित्तल जी से बातचीत होगी किसी नए मशीन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।